प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, इस नई सुबह के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक नई सुबह दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज फिर से हम नए अध्याय का शुरुआत करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 6 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप कलीसिया की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है, ताकि परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा बहुत से लोगों को आशीष दे रहा है। आप यहाँ के लिए प्रार्थना करते रहें और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे प्रार्थना में उठा रहे हैं। अंधकार की ताकत प्रबल न होने पाए, लेकिन प्रभु की महिमा हो। और जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हम प्रभु की महिमा के लिए निरंतर करते जाएं और ये सेवा आगे बढ़े और प्रभु इस सेवकाई के द्वारा और अधिक आशीष दे। लिखा है प्रकाशित वाक्य 6ठा अध्याय, उसके पहले 6 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 7 मोहरों का खोला जाना। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, मैंने दृष्टि की ओर, देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो वह एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने दिया, आज की सुंदर सुबह के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनको आपने सुरक्षित रखा। प्रभु हर एक के लिए हम दुआ करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले, हर एक का जीवन प्रभु जी आपको भाग सके, हर जन आप में आगे बढ़ता जाए और भविष्य की इन सारी बातों को जो पहले से पिता परमेश्वर आपके इस वचन में लिखवा दी गई प्रभु जी, आज जब उनको देख रहे हैं परमेश्वर, आपका वचन बहुत स्पष्ट तरीके से, साधारण तरीके से हमारे जीवनों में इन बातों को लेकर आ रहा है, ताकि हम प्रभु आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है हमारे जीवन से पूरी की जाए। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें परास्त की जाए। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं, आपके प्रेम का एहसास चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु जी आपके नाम के लिए पूरी की जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको चंगाई दे, आगे बढ़ाएं, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, आप उनको भी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। इस देश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे उन सारे भाई बहनों को इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते भी विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद इन 7 मोहरों के लिए, 7 मोहरों का खुला जाना, भविष्य में क्या होने वाला है, इन सारी बातों को प्रभु ने स्पष्ट किया है और इस बात को दर्शाया है। जब प्रभु बादलों पर आएगा और विश्वासी उठा ले जाएंगे, ये चीज इस बात को दर्शा रही है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और विश्वासी लोग उठा ले जाएंगे, लोगों को भी नहीं मालूम है, ये सोचेंगे कि हम लोग वैसे ही लोग को भ्रमित करते हैं। प्रियो, न्याय होगा,
न्याय होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब विश्वासी उठा ले जाएंगे, परमेश्वर के लोग उठा ले जाएंगे इस देह रही सही दे। ये स्थिति होगी, ये स्थिति होने जा रही प्रियो। और इसी को वो कहता है दुनिया में लोग बेचैन होंगे। तब क्या होगा उस समय जब लोग उठा ले जाएंगे, उसके बाद लोग दुनिया में बचेंगे, उनका क्या होगा? वे बेचैनी में जीवन जिएंगे। जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे वे महाक्लेश में को भोगेंगे, वो ऐसा क्लेश भोगेंगे जो कभी वो सोच भी नहीं सकते। प्रिय लोग जीना चाहते हैं और शैतान हमें पहले से मारना चाहता है ताकि नरक में तड़पे। लेकिन प्रियो आज हम जो संदेश दे रहे हैं लोगों को वो इस बात का है, अपनी आत्मा को बचा लो प्रियो, अपनी आत्मा को बचा लो, क्योंकि वो दिन आने वाला है कि जब लोग क्या करेंगे, जो विश्वासी हैं, जो दुख सह रहे हैं, उनको सिंहासन पर वो मुकुट दिया जाएगा, वो सिंहासन दिया जाएगा जो स्वर्ग में मिलेगा, इस पृथ्वी पर नहीं। हो सकता है इस पृथ्वी पर आपको वो चीज ना मिल पाए, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपके पास होगा। यही वर्णन मोहरों के खोले जाने पर किया जा रहा है। जो मोहरें खुल रही है, कौन है वे लोग जिन पर यह विपत्ति पड़ने वाली है? जिस विपत्ति के बारे में ये मोहरें बताई जा रही है, वो कौन है जिनके ऊपर ये विपत्ति पड़ेगी? कौन वे लोग हैं? ऐसे मसीह लोग और चर्च भी होंगे जिन्होंने प्रभु को नहीं अपनाया, उसे ठुकराया। केवल चर्च जाने से काम नहीं चलता प्रियो, चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से काम नहीं चलता। जब तक बाइबल को अपने जीवन में नहीं लेते, उसकी आज्ञा का, यीशु मसीह ने कहा जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता वो मेरा चेला हो नहीं सकता। हम झूठ बोले, बेईमानी करे और चर्च भी जाए तो कभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। संसार की ओर आकर्षित होते हैं, संसार की ओर आकर्षित होते हैं। वही चीजों संसार करे हुए हम कर रहे हैं, वही चीजों को हम करते चले जा रहे हैं। संसार के लोग संसार में लिप्त हैं और हम संदेश बहुत देते हैं, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन जीवन में वो चीज नहीं है। जब अवसर आता है पलट जाते हैं। ऐसे लोग भी प्रभु को ठुकरा रहे हैं, केवल स्वार्थ के लिए मसीह हैं। ऐसे मसीह लोग और चर्च भी होंगे जिन्होंने प्रभु को अपनाया, उसे ठुकराया है। उस जमाने में सबसे बड़ी कलीसिया जो कैथोलिक चर्च होगा, जो शैतान के झंडे के नीचे विश्वव्यापी कलीसिया का एकीकरण किया जाएगा। ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या होगा, परमेश्वर से अलग होते हैं। प्रियो यही चीज कहता, उस जमाने में वे लोग रहेंगे जो मसीह कहलाएंगे जरूर, पर होंगे नहीं। ये हमारे लिए सोचने की बात है। जो मसीह तो होंगे परंतु वास्तव में मसीह नहीं है। आज वो कहता है चेलों ने दुख उठाया, चेलों ने सेवा की, आज लोग सेवा करने को तैयार नहीं है, इस सुसमाचार को अपनाने को तैयार नहीं है, इस संदेश को लेने के। हम नाम के मसीह कहलाते हैं। नाम के मसीह कहने से कोई फायदा नहीं होगा। और इसलिए वो कहता है सारे अविश्वासी जिन्होंने प्रभु को ठुकरा दिया है, जो इस वचन को ठुकराते हैं, जो इस वचन को केवल थोड़े समय के लिए, लोग कहते ज्यादा लंबा संदेश नहीं होना चाहिए, लोग कहते चर्च भी केवल 1 घंटे का होना चाहिए, इतना समय हम नहीं दे सकते, संसार में हम समय देंगे, संसार में हम सब समय बिता देंगे, घंटों लगा देंगे, लेकिन कलीसिया के लिए समय हमारे पास नहीं है, वचन सुनने के लिए समय हमारे पास नहीं है, हम बोर हो जाते हैं। इसका मतलब ये वचन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम संसार में जाकर अपने आप को खो देते हैं। ये इस बात को बताता है और यही कहता है अविश्वासी यही रहेंगे, वे 7 वर्ष के महाक्लेश में गुजरेंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब क्या होगा, जो विश्वासी है, जो ईमानदारी से, सच्चाई से, कष्ट सहकर प्रभु के वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो उठा लिए जाएंगे। लेकिन वो 7 वर्ष के महाक्लेश में यहां गुजर देंगे, उस महाक्लेश को उनको भुगतना पड़ेगा, उन पर ये सारी विपत्ति आएंगी। यह प्रियो, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, आज संसार में भागना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहना नहीं चाहते।
वो कहते इस महाक्लेश में 7 साल का विपत्ति, अभी 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन हुआ, लोग बेचैन हो गए, लेकिन 7 साल तक ये महाक्लेश होगा जिसमें लोगों को चैन ना होगा, ना सो पाएंगे, ना चल पाएंगे, ये विपत्ति आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चोर की नाइन आऊंगा, विश्वासी जिस हालत में जहां भी होंगे उठा लिए जाएंगे। इसलिए लोग हंसते हैं लोगों के ऊपर, बोला विश्वासी है, मजाक उड़ाते हैं, शैतान तो कष्ट दे रहा है, शैतान तो तकलीफ लेकर आ, लेकिन प्रियो आगे वो उस कष्टों से आप बचा ले जाएंगे। जिन्होंने तकलीफ सह ली है वो उस तकलीफ को सहते सहते मजबूत होकर विश्वास में इकट्ठे, विश्वासी जिस हालत में भी होंगे उसी हालत में प्रभु उन्हें उठाएगा। और तब यहाँ 6वां अध्याय जब शुरू होता है, इसमें कहता है 7 वर्ष का महाक्लेश, 7 वर्ष का महाक्लेश होगा। ये 7 मोहरें अलग अलग खोली जाएंगी। यहां लिखा है पहली मोहर जो खुलेगी, परमेश्वर का प्रकोप प्रत्येक मोहर के खुलने पर आ रहा है। एक एक मोहर खुलेगी और वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। हर मोहर के खुलने पर पीड़ा दुगनी होती चली जाएगी, पीड़ा दुगनी होती चली जाएगी। हम आज छोटी सी पीड़ाओं में प्रभु के लिए समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं है प्रियो। ये समय तो सब कुछ उसका है, ये जीवन उसका है। उसको जानने के बाद भी जब हम संसार में चले जाते हैं, वो कहता है श्वेत घोड़ा, 4 घोड़ों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला घोड़ा श्वेत है। घोड़े कौन है, सवार कौन है, ये प्रश्न उठता है प्रियो। ये सवार कौन है, घोड़े कौन है, सफेद घोड़े पर सवार कौन है। इसी पुस्तक के अध्याय 14 में देखेंगे, जब प्रभु अपने संतों के साथ राज्य करने के लिए आएगा तब वह सफेद घोड़े पर होंगे। सफेद का मतलब है पवित्रता। इसलिए मसीह लोग जब शादी करते हैं तो चाहते हैं कि दुल्हन जो हो पवित्र हो, अंदर से भी और ऊपर से भी। इसलिए श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि उसकी पवित्रता दिखे। श्वेत का मतलब है, सफेद का मतलब है सफेद घोड़े पर होंगे। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जब वहां प्रभु सफेद घोड़े पर है तो यहां भी प्रभु ही होगा, हाँ प्रभु होगा, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी विनाश का वर्णन है। चेलों ने प्रभु से पूछा आगे क्या होने वाला है, हमें बता। प्रभु ने कहा, मत्ती उसके 24 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु ने स्पष्ट किया था, बहुत से झूठे मसीह खड़े होंगे तथा लोगों को भरमाएंगे, लड़ाइयां होंगी। और ये सारी बातें जो इन दिनों 4 घोड़ों के वर्णन में मिलती है, ठीक यही बातें हैं जो प्रभु ने कर्म से बताई है, ये पूरी होंगी। हम लोग इसको बहुत हल्का समझते हैं प्रियो। वचन हल्का नहीं है। वचन इस बात को स्पष्ट करता है, जो प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना को भविष्य की सारी बातें बताई गई थी, ये भविष्य की बातें हैं जो पूरी तरह से यहाँ हो रही है। यह श्वेत घोड़े पर सवार कौन है? ये मसीह का विरोधी है। इस सफेद घोड़े पर सवारों का मसीह विरोधी है, जो प्रभु के साथ विश्वासियों को उठा ले जाने के बाद खड़ा होगा। अभी तो विश्वासियों को वो अंदरूनी रीति से तंग कर रहा है, बेचैन कर रहा है, ताकि वो प्रभु को छोड़ दे और संसार में वो उनके साथ रहो। वही मसीह विरोधी, वही शैतान हम सबको जो इस पृथ्वी पर बचेंगे उनको क्या करेगा? नाश करेगा। वही है ये श्वेत घोड़े पर आएगा। श्वेत सवार ख्रीस्त विरोधी होगा, जो प्रभु के साथ विश्वासियों के उठा लिए जाने के बाद खड़ा होगा। वह खड़ा होकर कहेगा, मैं शांति लाऊंगा, आर्थिक संकट दूर करूंगा, भूखमरी से संपूर्ण विश्व को बचाऊंगा, मुझ पर विश्वास करो। विश्वासी तो उठा लिए गए, अब वो कहेगा मुझ पर विश्वास करो, मुझे अपना स्वामी मानो, मेरा अधिकार स्वीकार करो। ये होगा। और आज भी ये सारी परिस्थिति घटती जा रही है। दानियल उसके 9 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, वह शांति की बातें करेगा और वही ख्रीस्त विरोधी होगा। आज उन देशों को जो सभ्य और विकसित देश माने जाते हैं, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है।
नैतिकता समाप्त होती जा रही है, धार्मिकता, आर्थिकता, राजनीतिक स्तर बिगड़ता चला जा रहा है। ये पूरी परिस्थिति प्रियो बिगड़ती चली जा रही है। ये सारे देश किसी ना किसी समय में मसीह देश थे, परंतु अब सब ख्रीष्ट विरोधी बन गए हैं। पहले मसीह थे, लेकिन आज नाम मात्र के मसीह है। सब जगह अश्लीलता है, अनैतिकता है, परंतु एक दिन ऐसी शक्ति का उदय होगा। एक दिन ऐसी शक्ति का उदय होगा जो कहेगा कि मैं इन सब को ठीक कर दूंगा। जैसे हिटलर ने कहा था और लोगों को मरवा डाला। नेपोलियन ने खड़े होकर कहा था और कुछ हद तक करके भी दिखाया। बहुत से लोग उनके पीछे हो लिए थे। ऐसे ही आने वाले दिनों में भी होगा जब ख्रीष्ट विरोधी खड़ा होगा, परमेश्वर का विरोधी, यीशु का विरोधी खड़ा होगा, जो वही कार्य कर दिखाएगा जो प्रभु ने अपने जीवन काल में किए थे। यहाँ परखना मुश्किल हो जाएगा। उसके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्मों को देखकर बहुत से लोग उस पर विश्वास लाएंगे और अपना स्वामी मान लेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 पद में लिखा है, वह जय करता हुआ निकला, लोगों के दिलों में अपना विजय अभिमान जारी रखते हुए ख्रीष्ट विरोधी आगे बढ़ता जाएगा और सारा विश्व उसके पीछे चलेगा। सारी दुनिया उसके पीछे चलेगी। यदि आज प्रभु आ जाता है तो क्या हम उसके साथ जाएंगे? यह इस 7 वर्ष के महाक्लेश में दुख उठाएंगे। यह हमारे लिए एक प्रश्न है प्रियो। यह है भविष्य की योजना। ये बाइबल में स्पष्ट की गई है। वो चीज आने वाली है। इसलिए विश्वासी, इसलिए जो प्रभु के लोग हैं, वो आज तकलीफ तो उठा रहे, लेकिन कल उनका भविष्य जो होगा वो आनंद में होगा। और उसी भविष्य को देखकर आज हम तकलीफ उठा रहे हैं प्रियो। वो महाक्लेश आने वाला है। अभी आपने देखा महामारी के समय क्या तकलीफ थी, क्या हाहाकार था, कितने लोग मर चुके हैं। आने वाले समय में ये संकट पूरी दुनिया में आ रहा है। ये केवल हमारे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में संकट आ रहा है, लेकिन विश्वासी सुरक्षित रहेंगे। विश्वासियों को प्रभु उठा लेगा और अपने साथ स्वर्ग में रखेगा। इसी के लिए क्या हम उस महाक्लेश में जीवन जिएंगे या हम प्रभु के साथ? ये आज मुझे और आपको सोचना है प्रियो। प्रभु हमारी मदद करे और प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे।